काशी में रेलवे की जमीन पर बनाई गई मस्जिद का आज आखिरी जुमा था। काशी की शहीदा मस्जिद पर रेलवे प्रशासन की तरफ से चस्पा गया नोटिस में अल्टीमेटम का कल यानी आखिरी दिन, और अगर कल तक शाहिदा मस्जिद को खाली नहीं किया जाता तो वही होगा जो योगी राज में अवैध अतिक्रमण पर होता आया है। कह रहे कि आखिरी नमाज हो सकती है, इसीलिए बड़ी संख्या में लोग यूनिट कह रहा है। काशी में भाईजान गुस्से में हैं। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ वैध कार्रवाई ने मियां भाई को टेंशन में डाल दिया। किसी को यकीन नहीं हो रहा, कोई मानने को तैयार नहीं, तो कईयों को अब भी उम्मीद है कि शायद फैसला बदल जाए और उनकी मस्जिद बच जाए। दरअसल मुस्लिम समुदाय की हताशा और निराशा की वजह है काशी की ये गंज शहीदा मस्जिद और मस्जिद पर चस्पा रेलवे डिपार्टमेंट का ये नोटिस, जिसने इस मस्जिद के वजूद को खत्म करने का क्लियर कट मैसेज दे दिया है। नोटिस में साफ लिखा है कि मस्जिद को 20 जून यानी शनिवार तक हटाना होगा, वरना सीधा बुलडोजर एक्शन होगा। ऐसे में तारीखों के हिसाब से काशी के गंज शहीदा मस्जिद में नमाज का यह आखिरी जुमा है। लेकिन इस बाबत जब जी न्यूज ने गंज शहीदा मस्जिद के इमाम से सवाल पूछा तो इमाम साहब हमारी जानकारी पर ही सवाल उठाने लगे। इमाम साहब, जिस तरीके की रेलवे ने नोटिस जारी किया है, बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, आप क्या कहेंगे? आप इंतजामिया वाले समझ लें। कह रहे कि आखिरी नमाज हो सकती है, इसीलिए बड़ी संख्या में लोग यूनिट कह रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं। किसने कहा? हमको नाम बताइए। आप ही के लोग कह रहे हैं कि हमें पता नहीं। हमको नाम बताइए किसने कहा। अब आपको इस बौखलाहट और हताशा की वजह भी बताते हैं। दरअसल आरोप है कि ये मस्जिद रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से बनी है और रेलवे प्रशासन मेगा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए मस्जिद खाली करने का नोटिस जारी कर चुकी है। रेलवे का कहना है कि ये विकास कार्यों के लिए भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने की प्रक्रिया है। रेलवे की तरफ से जारी नोटिस में 2024 के केस का भी हवाला दिया गया है, जबकि मस्जिद कमेटी का कहना है कि ये एक रजिस्टर्ड वक्फ संपत्ति है। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने रेलवे के इस नोटिस को गैर कानूनी बताया है। मस्जिद कमेटी ने नोटिस में जिक्र पुराने मुकदमे को खारिज करते हुए कहा कि वो केस मस्जिद के बाहर की जमीन की थी, न कि मस्जिद को लेकर। रेलवे ने कहा है कि ये चूंकि मस्जिद की जो केस थी वो मस्जिद कमेटी हार चुकी है। ये वह बाकायदा नोटिस पे लिखा है। रेलवे के किसी अधिकारी की सिग्नेचर है उस पर? रेलवे इसके जिम्मेदारी लेगा? इसीलिए आप लोग उसको इस नोटिस को भी अवैध बता रहे हैं। रेलवे जिम्मेदारी लेगा। कल दिन अगर कुछ हो जाए तो रेलवे कह देगा कि हमने कुछ नहीं किया। आप ये बताइए अवैध की डिफिनेशन क्या है, पहले हमको ये बताइए। काशी के गंज शहीदा मस्जिद को लेकर भले ही भड़के भाईजान कुछ भी कहें, लेकिन इन्हें भी पता है कि जो अवैध है वो महाबली के टारगेट पर आएगा ही, क्योंकि इलाके के मुसलमान चंद घंटों में मस्जिद खाली करने के मूड में नहीं है और योगी राज में अवैध का हिसाब तय वक्त पर ही होता है। चूंकि ये आखिरी तारीख कल होगी यानी 20 जून होगी और उसी को लेकर ये बार बार कहा जा रहा है कि रेलवे से पहले ये मस्जिद का अस्तित्व था, इसीलिए रेलवे जो बात कह रहा है वो पूरी तरीके से गलत है। लेकिन फिलहाल रेलवे ने अपनी नोटिस चस्पा कर दी है। अब देखना होगा कि कल के बाद क्या कार्रवाई होती है। वाराणसी से ब्रिजल बाबूलाल के साथ जयपाल, जी मीडिया। वाराणसी के साथ साथ लखनऊ में भी कब्जा गैंग के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी है और इस बार एक्शन की जद में है KGMU कैंपस के बाहर बसे 350 झोपड़ियां और एक मजार। ये जानकर आप शायद हैरान भी होंगे कि KGMU के अंदर नहीं, KGMU के बाहर भी मजार के नाम पर जमीन को कब्जा किया गया और इस एक मजार के नाम पर सैकड़ों झोपड़ियां खड़ी कर दी, जिन पर अब कभी भी बुलडोजर एक्शन हो सकता है। भाईजान का कब्जा प्लान, पहले दरगाह फिर मकान, स्कूल कॉलेज अस्पताल हर जगह अवैध का जाल। लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जहां अवैध मजारों का ऐसा जाल बुना गया जिससे पब्लिक ही नहीं प्रशासन भी परेशान है। मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर बने अवैध मजारों के खिलाफ तो बुलडोजर एक्शन की तैयारी हो चुकी है, लेकिन कब्जा गैंग की साजिश के तार अब मेडिकल कॉलेज के बाहर भी पकड़े जाने लगे हैं। ये देख सकते हैं आप कि एक जो दरगाह है वो भी आपको यहाँ पर नजर आएगी कि दरगाह भी यहाँ पर बनी हुई है। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं, इनका कनेक्शन भी है। मेडिकल कॉलेज के बाहर ये है मासूम अली की दरगाह। मासूम अली कौन थे, कहां से आए, किसी को नहीं पता, लेकिन मासूम अली के नाम पर दरगाह खड़ी करके यहाँ जमीन पर कब्जा होता गया और आज यहाँ पूरी 350 झोपड़ियों वाली कॉलोनी तैयार हो चुकी है।
कब से रह रही हैं यहाँ पर? ये हम 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। तो अभी ये अवैध घोषित कर दिया गया है, कह दिया गया है कि तोड़ा जाएगा, तो ये आप लोग से जो है ये क्यों बताया गया कि ये अवैध है? पता नहीं क्या बता दी ने, हम लोग तो चाहते ही हैं यहाँ ना खाली हो। अब जबकि ऑर्डर आया है तो दरगाह की आड़ में जमीन पर कब्जा जमाए बैठे लोगों का अपना तर्क है। कोई खुद को सालों पुराना बाशिंदा बता रहा है तो किसी का दावा है कि उनके आने के बाद इलाका सुरक्षित हुआ है। हम लोग 72 में आए थे यहाँ, तो यहाँ दिन दिहाड़े आदमी लूट लिया जाता था। यहाँ चोर चमार ज़्यादा बहुत रहते थे और ये सब दीवारें टूटी थी मेडिकल कॉलेज की, यहीं लूटामारी करके इधर से भाग जाते थे, कोई उधर से भाग के आते थे। कब से आप यहाँ पर रह रहे हैं? भैया 65 साल की मेरी उम्र है, करीब 10 साल तक से मैं यहाँ रह रहा हूँ। यहाँ पर कुछ था नहीं, ये नाला था, बाउंड्री बाद में नहीं है, और यहाँ कुछ हम लोग केवल झोपड़ी 5-6 8 घर थे केवल, ये बाद में बसे लोग। योगी राज में कब्जा गैंग के लिए मैसेज क्लियर है, अवैध अतिक्रमण खुद खाली करो, नहीं तो योगी का बुलडोजर सब मटिया मेट कर देगा। और अब केजीएमयू की बाउंड्री के अंदर और बाहर बाबा के महाबली कभी भी मोर्चा संभाल सकते हैं। ये एक समिति जो है बनाई गई है नगर तरफ से, और ये आप तस्वीरें सकते हैं कि यहाँ पर ये तमाम जो झुग्गी झोपड़ी हैं वो आपको नज़र आएंगी। और ये कहा जा सकता है कि ये जो दीवारें हैं ये केजीएमयू का दावा है कि केजीएमयू की दीवारें हैं। सामने की तरफ भी अगर हम बात करें तो सामने भी जो है हॉस्टल की पीछे की दीवार है जो केजीएमयू का हॉस्टल है। ऐसे में कहा जा सकता है कि फ़िलहाल अब आज टीम जो है निगरानी करेगी, निगरानी करने के बाद एक जो रिपोर्ट है वो तैयार करेगी और 7 दिन के अंदर ये पूरी रिपोर्ट जो है उसको तैयार करना है। उसके बाद इस पे कार्रवाइयों का जो दौर है उसकी बात कही जा रही है। कैमरामैन रामपाल साथ विशाल लोगोंशी, जी मीडिया, लखनऊ। दरगाह और मस्जिद के बाद अब बात राम मंदिर की, जहां चंदे के पैसे में घोटाले को लेकर के इन दिनों हंगामा है। लेकिन आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद अयोध्या पहुंचे और ऐलान किया कि अयोध्या जी को बदनाम करने वाले अब बचेंगे नहीं, जो भी अपराधी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अनावश्यक रूप से चरित्र हनन का प्रयास न करे, अयोध्या धाम को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास न करे। योगी का ऐलान, अयोध्या ना हो बदनाम। अगर कोई अपराधी है और कोई भी होगा बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। राम मंदिर चंदा विवाद, योगी करेंगे सबका हिसाब। सनातनी आस्था के प्रतीक राम मंदिर में चंदे को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद आज सीएम योगी पहली बार अयोध्या की पावन नगरी पहुंचे थे। रुदौली विधानसभा में सीएम योगी विकास योजनाओं की सौगात देने आए थे, मगर योगी को राम मंदिर में हुई चंदा चोरी के आरोपों की चिंता थी, इसलिए उन्होंने भरे मंच से ही साफ कह दिया कि वो इस मामले पर दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेंगे। हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। दरअसल राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर कई दिनों से बवाल मचा है। सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लिहाजा अयोध्या की धरती से ही योगी ने साफ कर दिया है कि न तो चंदा चोर बचेंगे, न राम मंदिर को बदनाम करने वाले और न ही राम के नाम पर लूट मचाने वाले, क्योंकि योगी जानते हैं राम मंदिर के बहाने राजनीतिक रोटियां सेकने वालों की कमी नहीं है। राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने, जय श्री राम का नारा लगाने पर ये लाठी गोली चलाते थे। इनके दोगले चरित्र को देखो। वह कांग्रेस आज अयोध्या पे बड़ी मचल रही है, बोल रही है राम भक्तों का अपमान हो गया। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। दरअसल अयोध्या का राम मंदिर देश और दुनिया के करोड़ों अरबों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। चंदा चोरी के आरोपों से सनातनी आस्था को ठेस पहुंचने का खतरा है। यही वजह है कि योगी खुद अयोध्या आए और साफ संदेश दिया कि उनकी सरकार इन आरोपों को लेकर गंभीर है। यही नहीं, आरोपों से घिरे चंपत राय को योगी के कार्यक्रम से भी दूर रखा गया। और तो और योगी ने सरेआम ऐलान किया कि अपराधी कोई भी होगा नहीं बचेगा। अगर कोई अपराधी है और कोई भी होगा बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है।
योगी ने जो बात कही उसकी तामील भी तेजी से हो रही है। चंदा चोरी की जांच के लिए एसआईटी का गठन हो चुका है। एसआईटी ने ट्रस्ट से जुड़े 16 लोगों से पूछताछ की है। पूर्व कर्मचारी के घर से करीब 12 लाख कैश बरामद किए गए। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने भी खुद गड़बड़ी की बात मानी है। मैंने भी सुना कि बक्सों में बंडल काउंटिंग के बाद गिन करके जाते थे और अगर उसका जो रिसीट बन रही है 10 बंडल की तो 12 बंडल या 15 बंडल जो भी होगा उसमें चला जाता है। जाहिर है मामला बड़ा है और सबसे बड़ी बात ये कि सनातनी आस्था से जुड़ा है। ऐसे में योगी कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि चंदा चोरी की जांच में छोटी सी भी चूक हुई तो 2027 के चुनावी समर में विरोधी इस मुद्दे को भुनाने से चूकने वाले नहीं। अयोध्या को बदनाम करने वाले, राम जन्मभूमि मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई न आए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या उत्तर प्रदेश पाकिस्तान के टेरर ब्रिगेड का नया टारगेट बन चुका है? ये सवाल इसलिए क्योंकि देश को दहलाने के लिए आईएसआई और शहजाद भट्टी की जोड़ी उत्तर प्रदेश में स्लीपर सेल नेटवर्क को बढ़ाने में जुटी है। तो दूसरी तरफ योगी फोर्स मुनीर और शहजाद भट्टी की साजिशों को खत्म कर रहा है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर आतंकी नेटवर्क के बड़े चेहरों को पकड़ा गया है और एक बार फिर उत्तर प्रदेश में पाकिस्तान की साजिश को बेदम किया गया है। हिंदुस्तान के शहर शहर में मुनीर आर्मी के मुखर, योगी फोर्स की रडार पर शहजाद भट्टी के 30 गुर्गे। पाकिस्तानी आतंकी और जनरल मुनीर के गुर्गे शहजाद भट्टी की तैयार की गई टेरर आर्मी अब यूपी में कहीं भी छिपी होगी, योगी फोर्स उन्हें ढूंढ निकालेगी। यूपी पुलिस की एटीएस यानी एंटी टेरर स्क्वाड पूरे स्टेट में रेड डाल रही है। शहजाद भट्टी भले ही विदेश में बैठा हो, लेकिन यूपी एटीएस योगी के सूबे में एक्टिव उसके आतंकियों के स्लीपर सेल को रडार पर ले चुकी है। पाकिस्तानी गैंगस्टर और आईएसआई के मॉड्यूल से जुड़े शहजाद भट्टी से उत्तर प्रदेश के कई युवा संपर्क में थे। ये तमाम युवा लगातार शहजाद भट्टी गैंग के लिए काम कर रहे थे। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर अब यूपी एटीएस की रडार पर 30 से ज्यादा युवक आ चुके हैं। एटीएस ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया, जिसे शहजाद भट्टी ने लखनऊ और प्रयागराज के बमरोली एयरफोर्स स्टेशन की रेकी करने का टास्क दिया था। इस नापाक साजिश को अंजाम देने के लिए दोनों गुर्गों को 10,000 रुपए दिए गए। ये दोनों आतंकी जल्द ही रेकी के लिए पहुंचने वाले थे, मगर उससे पहले ही एटीएस ने इन्हें अरेस्ट कर लिया। इन दोनों से पूछताछ में मिले सुरागों के आधार पर यूपी एटीएस अब पूरे आतंकी नेटवर्क की फंडिंग, सोर्स और स्लीपर सेल की गतिविधियों की भी जांच कर रही है। इससे पहले यूपी एटीएस शहजाद भट्टी और आबिद भट्टी के आतंकी नेटवर्क के 2 आरोपियों को बुलंदशहर से गिरफ्तार किया गया। इसमें से एक का नाम फैजान और दूसरे का नाम मोहम्मद उमर, जो अकबरपुर गांव के रहने वाले। पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी एवं आबिद जट के आतंकी नेटवर्क द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से स्लीपर सेल बनाने व आतंकी गतिविधियों को कारित करने हेतु उकसाने का कार्य किया जा रहा है। 2 अभियुक्तगण मोहम्मद उमर व फैजान को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से आबिद जट के पोस्टर लगाते हुए वीडियोज, आबिद जट के पोस्टर्स व अन्य डिजिटल साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। यूपी पुलिस के मुताबिक बुलंदशहर में दोनों आरोपियों ने कई जगह पर आबिद जट के पोस्टर लगाए थे और उसका वीडियो बनाकर अपने आकाओं को भेजा था। इसके एवज में उन्हें 12,000 रुपए मिलने थे। यूपी एटीएस की रांची में आरएसएस दफ्तर हमले पर हमला करने वाले आरोपियों की फोटो भी मिली। ये फोटो 16 जून की है, जब हमलावरों ने पेट्रोल की बोतल के साथ अपनी फोटो हैंडलर्स को भेजी थी। इन्हीं 2 बोतल में पेट्रोल बम बनाया गया और आरएसएस दफ्तर में फेंका गया। इनका हैंडलर था पाकिस्तान में बैठा आईएसआई ऑपरेटिव हुसैन राणा और विदेश में बैठा पाकिस्तानी गैंगस्टर और आतंकी शहजाद भट्टी। रांची में आरएसएस दफ्तर पर हमले के आरोप में गिरफ्तार अमन अंसारी ने बताया कि जब वो दुबई में था तभी हुसैन राणा और शहजाद भट्टी से संपर्क में आया और उन्हीं के कहने पर आतंकी हमलों की प्लानिंग कर रहा था। यानी पाकिस्तानी जनरल मुनीर की शय पर शहजाद भट्टी ने हिंदुस्तान के कई सूबों में अपने गुर्गों को आतंक मचाने के लिए तैनात कर रखा। लेकिन अब योगी फोर्स मुनीर के इन सभी मोहरों के दाव फेल करने में लग गई। लखनऊ से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
पाकिस्तान भले ही हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें रचने में जुटा है, लेकिन उसकी जान खुद अपने हलक में अटकी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त 3 तरफ से घिरा है। यानी पाकिस्तान पर ट्रिपल टेंशन है। एक तरफ अफगानिस्तान है, दूसरी तरफ पीओके का विद्रोही गुट है और तीसरी तरफ है बलूच आर्मी। 3 तरफ से घिरा पाकिस्तान कैसे परेशान है, इस रिपोर्ट में दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ट्रिपल टेंशन का ये नया ट्रेलर है। इस ट्रेलर में आप देख रहे हैं पाकिस्तानी सीमा में घुसकर अफगानिस्तान के ड्रोन किस तरह दिवाली मना रहे हैं। मुनीर के सीक्रेट ठिकानों को नेस्तनाबूद कर रहे हैं। अफगानी सेना ने ड्रोन अटैक की बात मीडिया को बताई तो पाकिस्तान ने इसे खारिज कर दिया। आपको बताते हैं, एक रात में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के किन 4 जगहों पर हमले किए। अफगानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेना के ड्रोन ने इन 4 ठिकानों पर एक्टिव मुनीर की सरपरस्ती वाले ISIS के आतंकी बेस को निशाना बनाया। इन हमलों में पाकिस्तान के पाले हुए कई आतंकियों के मारे जाने की खबर है। अब देखिए मुनीर की टेंशन का दूसरा ट्रेलर। अफगानी हमले में 24 घंटे पहले बलोच लड़ाकों ने मुनीर के सैनिकों को दौड़ा दौड़ा कर मारा। मुनीर की आर्मी को जिस तरह बलोच लड़ाकों ने आमने सामने की जंग में दौड़ा कर मारा, उसके बाद इस कायर आर्मी चीफ को इस्तीफा दे देना चाहिए। पाकिस्तानी तो यहां तक कह रहे हैं ऐसे सेना प्रमुख को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आखिर उसके होने का क्या मतलब, जब पूरा पाकिस्तान 3 मोर्चों पर बगावत झेल रहा है। खैबर में अफगानी सेना और उसके समर्थक तालिबान लड़ाके पाकिस्तानी सेना को खदेड़ खदेड़ कर मार रहे हैं, तो बलूचिस्तान में PLA की फौज मुनीर की आर्मी पर हर मोर्चे पर भारी है। इधर POK में सेना के दमन के बाद विद्रोह और भड़क चुका है। आप इन प्रोटेस्टर्स के नारे को सुनिए और खुद अंदाजा लगाइए मुनीर के खिलाफ लोगों का गुस्सा किस कदर बढ़ चुका है। वो गुस्सा POK के रावलकोट से लेकर मुजफ्फराबाद तक सुनाई दे रहा है। ये जनसैलाब कह रहा है मुनीर के पाकिस्तान से आजादी हर हाल में लेकर रहेंगे।